नहीं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। ना श्रीवास्तव ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और मैं कुछ ज़्यादा दिन के बाद 2-4 दिन गैप करके, कितने दिन हो गया मैं ब्लॉग नहीं डाली, क्योंकि नवरात्र में 9 दिन मैं व्रत हूँ। तो जानते ही हैं, सादा खाना बच्चों के लिए बनाओ, खुद के लिए बनाओ, पूरा दिन माता जी का पूजा करना, अखंड जोत जलता है, वो सब जलाना, ये सब चीज़ें होता रहता, पूरा टाइम ही निकल जाता है। फिर शाम को पूजा करो, हाँ, और 10 साढ़े 10 बजे तक तो पूजा पाठ में ही रहो। और कैसे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, किसके घर माता जी बैठी हैं, और आप लोग ज़रूर बताइएगा। माता जी को जितने लोग बैठाए हैं, जहाँ जहाँ बैठी हैं, सारे माता लोग को प्रणाम कर रही हूँ। माता रानी मेरा भी भला करिए, अच्छे से करिए, सब कुछ मेरा ओके हो और अच्छे से हो जाए। जो जिस लायक मैं हूँ वही आप दीजिए मुझे, ये नहीं ज़बरदस्ती नहीं करना कि उनके पास ये चीज़ है, उनके पास ये तो मुझे भी नहीं। जिस लायक मैं हूँ, जितना रख सकती हूँ उतना ही मुझे दीजिए। और मेन चीज़ मेरी फैमिली अच्छी रहे, बस। फैमिली धन होती है, फैमिली अच्छी है तो धन तो कहीं से आदमी मेहनत करेगा तो आ जाएगा। क्यों, मैंने गलत नहीं बोला। फैमिली बहुत ज़रूरी है, जान लीजिए। और कैसे आप लोग, क्या कर रही हैं। एक बहन ने मेरी कमेंट की हैं, क्या आपका नमक का डिब्बा चेंज हो गया। बहन, मुझे ये चीज़ें बहुत खुशी हुई कि आज भी आप ससुराल में हैं। आपके बच्चे भी हो गए होंगे, हो गए हैं बच्चे, हाँ, बच्चे आपके हो गए हैं। अभी तक आप मेरा वीडियो देखती हैं परमानेंट, और तभी तो एक एक चीज़ आप देखती हैं उसमें, किस चीज़ का डिब्बा चेंज हुआ, किस चीज़ का नमक। हाँ मेरी बहन, मैंने नमक का डिब्बा चेंज कर दिया, मैंने नमक का डिब्बा दूसरा रखा है। मेरी बहन इतनी छोटी छोटी चीज़ें मेरी केयर करती, जहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ वहाँ से अरे बहन मेरी वो केयर करती हैं और बताती हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहन, आप जहाँ भी रहो खुश रहो। नवरातन है, लोग कहते हैं जो लोग व्रत रहते हैं उसमें भी माँ का थोड़ा बहुत रहता है, आशीर्वाद रहता है। तो मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, आप अच्छे से रहो, अपने परिवार में रहो, और बहुत आगे बढ़ो। अगर पढ़ लिख रही हो तो और आगे पढ़ती रहो, नौकरी करो, और बच्चे को कायदे से रखो, फैमिली को कायदे से रखो, खुद कायदे से रहो। बस यही कहना चाहते हैं आपसे। और मुझे बहुत खुशी हुआ है कि आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें, फैमिली को देखने के बाद भी आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप मेरा केयर करती हैं और उस पर कमेंट आप करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम इतना केयर तो करती हैं। लोग कहते हैं ना, रिश्ता दिखावा होता है, नहीं। अब कहाँ की बहन है, कहाँ की नहीं, तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहन जो मेरी मैसेज करती हैं, हाँ, और उन्हीं के बारे में एक बार आप लोग के सामने एक बार वीडियो बना के डाली थी, आप लोग देखे होंगे। और उससे वीडियो से बहन मेरी बहुत खुश हुई, उनको बहुत सपोर्ट मिला उस चीज़ से, कि जो मैंने बात उसमें कही थी उनको बहुत अच्छा लगा। और शायद आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम रहा तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। ठीक है बहन, आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइफ है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होता रहता है। इस ज़माने में कोई खुश नहीं है, कोई पति को लेके, कोई बच्चे के लेके, कोई अपने आप से, और कोई धन के लिए। मैं तो खुश हूँ अपनी माता के चरणों में। बस मेरी मैया मेरे साथ रहे, बस मैं खुश। आप लोग देखे होंगे, मैं हमेशा स्माइल करते हुए वीडियो डालती हूँ। मैं कल सोच रही थी बहन पे वीडियो डाल दूँ, नहीं तो बहन यही सोचेंगी कि मेरा कमेंट ये देखती नहीं बहन, मैं आपका कमेंट देखती हूँ। और कमेंट देख के जितना खुशी मुझे, जो आप लोग कमेंट करते हो, जितना खुशी मुझे पूजा करके होता है, फैमिली मेरा के होता है, उतना हम कमेंट पढ़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। इतनी खुशी होती है कि हम क्या बताएं। अच्छे लग रहा है। मेरे बातों का बुरा मन मानिए। हाँ, गाइज, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी यही मेरी ज़िंदगी है, यही आप लोग भी अपनी खुद की ज़िंदगी बनाइए, आगे बढ़ते रहिए। और माता रानी से प्रार्थना करेंगे आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जिसके पास जो चीज़ की ज़रूरत है वही माता रानी पूरा करे। ठीक है। और कैसे हैं आप लोग। बहन, आपकी बातें तो, हाँ, एक यही बहन जो मैसेज की थी कि डिब्बा जो है, डिब्बा नमक का चेंज हो गया क्या आपका, वही बहन मैं एक दिन ब्लॉग बनाई थी, मॉर्निंग ब्लॉग था कि बाद में मॉर्निंग ब्लॉग ही था।
तो मैंने तुलसी माता को चुंदरी डाला था पीले येलो कलर का। तो चुंदरी बहुत बड़ी थी, तो माता रानी उसमें मनो ऐसे करके कई वो करके डाले थे, तो उसमें दब गई थी। तो ये कहे कि निकाल दो, चुंदरी गंदी भी हो गई है। फिर मैं चुंदरी ला नहीं पाई, उसके लिए सॉरी माता रानी। और अब मुझे जाना पड़ेगा मार्केट चुंदरी के लिए, इसीलिए वो चीज़ मैं ला नहीं पा रही हूँ। हाँ, बहन मेरी बोली हैं कि आप तुलसी जी को चुंदरी नहीं पहनाएं। बहन उसके लिए तो बहुत बहुत अब क्या बताओ धन्यवाद कि इतना आप केयर करती हैं। मेरे हर चीज़ का पूजा पाठ, घर का हर चीज़ का करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना अपना ही नहीं होता है, जो अपना समझे वही अपना होता है। ठीक है, और आपका कमेंट हम पढ़ते तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अधिक खुशी होती है कि हम क्या बताएं। और बहन ऐसी चीज़ होती हैं कि समझ जाइए बहुत कम लोग होते होंगे कि बहन से जलते होंगे, वो होते होंगे, परेशान होते होंगे। और बहन की कमी फ़िलहाल तो हम लोग को हमेशा रहती है। मेरी बहनों की शादी हो गई है, दोनों लोग ससुराल हैं, 3 बहनें हम लोग हैं। लेकिन भाई मेरा आया पहली बार, भाई जब मेरा आया है तो बहन नहीं थी, ससुराल में ही थी। पहली बार ऐसा हुआ है। और शादी करके ही मेरा भाई गया था और घर पे आया है इस समय। तो उसको अपनी बहन की, जो मेरी छोटी बहन थी, मम्मी एक्सपायर हो गई, लेकिन कभी हम लोग को पता नहीं चला मेरी मम्मी नहीं है। बहन बहुत केयर करती थी, बहुत हद से अधिक केयर करती थी। और भाई पहली बार अकेला फील कर रहा। पहली बार शादी के बाद वो गांव आया है। उसके बाद आने के बाद वो होता था, जब मेरी छोटी वाली बहन रहती थी तो समझ जाइए कि किसी को पता चले या ना चले, लेकिन उसको पता चल जाता था सारी चीज़ें। तो उसका फेवरेट चीज़ बनाना, सब जो चीज़ उसके पास रहता था लेकिन मौजूद रहती थी वो, और पीछे पीछे लगी रहती थी। और मेरा भाई 10 साढ़े 10 बजे तक माता जी का डेकोरेशन किया। उसके बाद डेकोरेशन करने के बाद कह रहा था कि हमको दीदी ऐसा फील हुआ कि कोई कह रहा है कि जाओ सो जाओ। जैसे जी हमारे मम्मी के अंदर आदत था कि हम लोग अगर रात तक जग रहे हैं तो मम्मी केयर करती थी, और अगर देर तक हम लोग कुछ भी कर जाओ तुम लोग सो जाओ सो, तो वही उसको फील हुआ। और छोटी बहन के लिए शायद बहुत परेशान है वो, इसलिए परेशान है कि खुद से जो चीज़ निकालना, 1 हफ्ता उसको हो गया है, लेकिन अभी तक वो अलमारी नहीं खोला। छोटी बहन की यादें इतने उसके करीब और जुड़े हुए हैं कि वो चीज़ें उसको बार बार महसूस कराता है कि हाँ वो नहीं है। मेरा भाई आया था मेरे पास, कहने लगा कि अभी कोई भी चीज़ हम निकाले ही नहीं हैं, कि उसको फील हो रहा है कि आज मेरी छोटी बहन रहती तो ये चीज़ करती, वो चीज़ करती, पीछे पीछे लगी रहती। लेकिन वो जिन लोग गलत कहते हैं कि बहन बोझ होती है, बहन बोझ नहीं होती है। क्या होता है ना कि कुछ माँ बाप गरीब होते हैं, तो लड़कियां जब हो जाती है तो माँ बाप को यही टेंशन रहता है कि शादी कैसे करेंगे। लेकिन उसको समाज किस नज़रिए से देखता है, मदद कोई नहीं करता, किस नज़रिए से देखता है कि बोझ बन गई हैं। ऐसे माँ बाप को नहीं, जो माँ बाप कमाते हैं खिलाते हैं, वही जो कमाते हैं वही बच्चे खाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन माँ बाप को लड़कियां बोझ नहीं रहती हैं, लेकिन कुछ माँ बाप को और कुछ भाइयों को। लेकिन मजबूरी क्या है ना कि मेरे घर मम्मी नहीं है, और मेरी छोटी बहन बहुत केयर करती थी सबका, समझिए पूरे रिलेशन का बहुत केयर करती थी। अब भाई आया तो उसको इस चीज़ का बहुत ख्याल रहा। मेरी बहन रहती तो ऐसे करती थी, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या नहीं। घर पे फैमिली है, भौजाई भी हैं, भाई हैं, पापा हैं, लेकिन जो बहन का प्यार होता है भाई के लिए में बहुत अलग होता है, जान लीजिए। बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, बहुत अकेला।
वो मानेंगे नहीं कि बहुत बहन हम सबका देखे, लेकिन हमारे बहन की तरह कहीं बहन मिलेंगी ही नहीं, ये जान लीजिए। हो सकता है कि हम तीनों लोग का मम्मी का ही संस्कार है कि हम लोग तीनों बहन और छोटा भाई एक जैसे हैं, और बड़ा भाई थोड़ा अलग है, होता है ना बड़ी थोड़ा सा बड़े बन के रहना उस तरह। लेकिन ये 3 बहनें और छोटा वाला भाई जो अभी आया है, वो हम लोग एक नेचर के हैं, सब कुछ। तो वही अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है बहन भाई का प्यार है। कुछ भाई ऐसे होते हैं कि बहन को कलंक समझते हैं, कलंक नहीं समझते हैं कि कलंक है मेरे घर की, ये है वो है। क्यों? केवल बीवी के नज़र में, बीवी को ऊंचा पद देने के लिए, हाँ, कि बीवी मेरी खुश रहे। तो जैसा बीवी चाहती है वैसा भाई कुछ बोलते हैं। कुछ भाई होते हैं, कुछ भाई तो ऐसे होते हैं कि बहन के नींद से जगते हैं, बहन के नींद से उठते हैं। तो एक के बनाने से नहीं बनता है, जान लीजिए कि भाई ही केवल मान सम्मान करे, बहन ना करे, ये कभी नहीं। ये दोनों के बनाने से ही बनता है कि क्या बहन का रिश्ता है, क्या भाई का रिश्ता है, ये जान लीजिए। लेकिन ये होता है बहन भाई का रिश्ता ना। आदमी कहीं से आता तो सोचता है घर रहे, और जब मेरी बहन थी तो मेरा भाई घर पे था, तो हम लोग कहते थे कब आओगे हम लोगों के पास, कब आओगे। कहता था रोली, छोटी बहन से मेरे कहता था चलो तैयार हो जाओ दीदी घर घुमा दें। अभी भी ये आया था, चलो खलीलाबाद तुमको घुमा देते हैं। खलीलाबाद जा रहा था किसी काम से, चलो खलीलाबाद तुमको घुमा देते हैं। नहीं रहने दो, माता जी का दीपक जल रहा है, चलो पंचपोखरी घुमा देते हैं। वो सोचता है कि बहनों के लिए क्या कर दे क्या नहीं, ये चीज़ है। ये मत सोचेगा कि हम लोग शादीशुदा हैं तो भाई से कुछ ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्यार है, जान लीजिए। ऐसा नहीं कि भाई कुछ करते हैं तो बहनें पीछे रहती, एकदम नहीं। हम लोग उसमें की बहनें हैं भी नहीं, तीनों बहनें। मेरी छोटी वाली हम लोग से बहुत छोटी है, लेकिन उसकी भी एकदम नेचर हम लोग की तरह है, ये जान लीजिए। आज आप कर रहे हो तो कल हम लोग तैयार रहते हैं करने के लिए। और शायद जितना छोटी बहन कर दी है पापा के साथ, भाभी के साथ, मेरी छोटी वाली और बड़ी वाली भौजाई के साथ, भाई के साथ, उनके बच्चों के साथ, और छोटे वाले भाई के साथ, शायद सब लोग कहते हैं ना कि माँ का जो दूध का कर्ज रहता है आदमी कुछ चुका नहीं पाता है। लेकिन जो छोटी बहन मेरी हम लोग के साथ की है, सबके साथ खड़ी रही है, और शायद हम लोग नहीं भूल पाएंगे उसका। कोई कितना हो करे, चाहे कुछ भी कितना हो हम लोग कर दें, लेकिन तभी एक कोने में कमी महसूस होती कि आज वो रहती यहीं पे है, वो ससुराल में है, और उनकी बहुत कमी फील होती है सबको। ख़ास तौर से मेरे बच्चों को बहुत कमी फील होती है उसकी, बहुत हर चीज़। मेरा बेटा हमेशा कहता, एक ही नाम रखी थी, वो कभी नाम नहीं लेते थे मेरे बेटे का, लाल पीला नीला। तो हमेशा जब कोई कहता है लाल पीला, तुम मत कहो, मेरी मौसी बोलती थी, बहन जहाँ भी रहो तुम खुश रहो, कायदे से रहो, अपने परिवार में रहो। ये ममता जो है ना, ये कभी छूटता नहीं है। आदमी जब मरता है ना तभी ख़त्म होता है, जीते जी तो नहीं ख़त्म। फिर हम लोग के अंदर इतना प्यार है बहन भाइयों के अंदर, शायद भगवान भी नहीं तोड़ पाएंगे, जान लीजिए। भगवान भी एक बार सोचेंगे नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग भले दूर दूर हैं, आपस में बिजी रहते हैं, क्योंकि किसी के घर काम है तो किसी के घर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सबसे ज़्यादा बिजी मैं रहती हूँ, क्योंकि 3 बच्चे हैं, तो इसीलिए बहुत बिजी रहती हूँ। लेकिन उसी में से मैं समय निकाल लेती हूँ, आप लोग के पास बैठ के थोड़ा बहुत बात कर लेती हूँ। मन में कोई बात रहता ना तो बहुत घबराहट होती है, हमको बहुत घबराहट होती है। तो इसीलिए मैं ऐसे आप लोग से जब बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं से निकल जाता वो चीज़, वो प्यार सम्मान निकल जाता भाई बहन का।
इस चीज़ को आप लोग गलत मत समझिएगा। आप लोग के घर बहन होंगी, भाई होंगे, तो आप लोग उस चीज़ को तो समझ सकते हैं कि कितना बहन भाई में प्यार होता है। हम लोग का तो प्यार भैया बहुत अलग है, जान लीजिए, बहुत अलग है। ये नहीं कि अगर किसी के पास 10 रुपया तो का हम लोग कहते कि 10 रुपया ये चीज़ जाओ खरीद, नहीं, 10 रुपया है तो उसको रखो। सब लोग अपना अपना दिमाग देंगे, उसके बाद उसमें से क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा उसके अनुसार हम लोग, ये नहीं कि 10 रुपया में तुरंत खा लो चाहे तुरंत वो कर दो, अरे ख़त्म कर दो, नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग के अंदर ये सब चीज़ें हैं कि तीनों चारों लोग बैठ के राय लेंगे, ये चीज़ मेरे पास है कैसे क्या करें। ये पैसे की ही बात नहीं, कपड़ा भी है किसी के पास, किसी को सिलवाना तो एक दूसरे से पूछ लेंगे। और अक्सर करके मेरा कपड़ा जो रहता है तो मेरी लखनऊ वाली जब छोटी बहन रहती थी तो छोटी बहन सिलती थी, कभी मैंने बाहर कपड़ा सिलवाया नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि शायद जितना वो मेरे साथ कर चुकी है ना उतना हम ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे, और कर भी लेंगे तब भी कम रहेगा। हम पीछे रहेंगे, वो आगे रहेंगे, जान लीजिए। और कोई भी कपड़ा होता खाली इतना हम बता देते थे, ये चीज़ हम देखें बहुत है, ठीक है हम सिल लेंगे। वो चीज़ ये से एक मॉडलिंग ब्लाउज हुआ, सब कुछ हुआ, सब कुछ वो सिल के कुंवारी थी, शादीशुदा नहीं थी। ऐसा नहीं था कि शादीशुदा होने के बाद आदमी कुंवारे पर का बात बता रहे हैं, शादीशुदा के बाद तो इतनी बिजी हो गई हैं, उनकी लाइफ बिजी हो गई है, एक बच्चा भी है तो उसी में अपना परेशान रहती हैं, समझ सकते हैं। और तब इसी की वजह से सारी चीज़ें केयर करती थी, पेटीकोट ब्लाउज सब चीज़, जो मॉडल चल जाए साड़ी का अरे ब्लाउज़ का वो मेरे पास आ जाता था। कहीं से भी वो ले आए, पापा से पैसा लेके ख़रीद के बना के मेरे ब्लाउज पे ही सब चीज़ वो सीखती थी। और कभी हम ये नहीं कहते थे नहीं ये चीज़ बुरा नहीं अच्छा है। मेरी लखनऊ वाली बहन बोलती भी थी जितना बेकार काम रहता है यही करती है, इसका ये सब सामान बर्बाद कर, क्या हुआ बर्बाद कर रही, करने। इसलिए बहन जहाँ भी हो खुश रहो और मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपनी फैमिली में रहो। ये रिश्ते हैं, आज नहीं तो कल जुड़ जाएंगे। और ये चीज़ संतोष करके रहो, अगर इतना हो गया तो आगे भी हो जाएगा। और माता रानी भरोसा रखो, सब सही होगा। रही हम लोग के प्यार की बात, बहन भाइयों का तो कुछ समय होता है ऐसा कि उसमें अपने आप को काटना और अपने आप को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इतना मुश्किल होता है कि जैसे बिना माचिस का गैस जलाना हुआ है। आदमी सोच नहीं पाता कि हम करें क्या, सब कुछ है पर वो नहीं है, कैसे जलाएं, कैसे खाना बनाएं, लेट हो रहा, बहुत सारी चीज़ें आदमी सोचता है ना। तो सेम वही चीज़ें हैं, आप यहाँ तक आई हैं तो इससे आगे भी बढ़ेंगी, जान लीजिए। साल 2 साल का और कष्ट है, उसके बाद धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा, बच्चे के अनुसार ही आदमी आगे बढ़ता है। उसके बाद भगवान साथ देते रहते हैं। अगर भगवान घर दिए हैं तो रास्ता ज़रूर देंगे, अगर रास्ता दिए हैं तो चलने के लिए पैर भी सही सलामत रखेंगे, जान लो। और कभी किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, कोई भी मुसीबत आ जाए कभी घबराना नहीं चाहिए मुसीबत से। मुसीबत क्या है, सो लो, ख़त्म हो गया, दिन भर टेंशन लो और रात में सो जाओ, बस मुसीबत ख़त्म, वही चीज़ है बस। और जो ये है खुशी होती है वो चीज़ तो भैया दिन भर तो खुशी है, या रात में भी नींद नहीं आती है खुशी से। और टेंशन से आदमी क्या करता, 2 घंटा सूती जाती ना तो टेंशन दूर हो जाता। और खुशी के लिए आदमी नहीं कहता अरे इतनी खुश बाटी कहाँ से नींद आई, सब लोग कहते हैं ना। तो वही चीज़ हम कहते हैं, खुशी लेट में मिले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। और गम का कोई हाथ पैर नहीं रहता, वो तो आया और चला गया। और खुशी जो रहता है ना वो धीरे धीरे भले ही आता है लेकिन पूरा सारा चीज़ें लेके आता है। और गम दौड़े दौड़े आता, सबको दे के फैला के फिर वापस चला जाता है। कोई एक्सेप्ट करता, कोई नहीं करता है। इसीलिए कह रहे हैं मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके घर अगर पूजा पाठ होता हो तो आप पूजा पाठ करिए, भगवान का नाम लीजिए, माता रानी का नाम लीजिए, और बच्चे से अपने डेली पूजा करवाइए।
जान लीजिए। डेली पूजा करवाई, उसके अंदर भी डालिए माता रानी है, मेरे बाद ये माता रानी है, इनके बाद हम हैं, ऐसे बताइए उसको कि माँ है, पैर छू लो। तो माँ जब बोलोगी तुम ही को देखेगा वो इतना संस्कारी बेटा है तुम्हारा। ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के सामने मिलते हैं हंसते मुस्कुराते हुए। जय माता रानी, सबका कल्याण करे, आप लोग का कल्याण करे, पीछे मेरा भी करे। हाँ, आप लोग से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत सारा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से रहूँ। 9 दिन के व्रत हूँ मैं और मेरे हस्बैंड, दोनों लोग हैं और बच्चे नहीं हैं। मैं कायदे से रहूँ, आगे बढ़ती रहूँ, और आप लोग के सपोर्ट की, सहारे की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करते रहो बस, और कुछ नहीं चाहिए आप लोग को। मेरी झोली में दे दो आप लोग मेरी झोली में बहुत सारा खुशी दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे हंसते रहूँ, मुस्कुराते रहूँ, गुनगुनाते रहूँ और कुछ खाती भी रहूँ। अभी कुछ खाई नहीं हूँ केवल काला चाय पीऊँ, सॉरी गुड़ का चाय पीऊँ, गोरा चाय पीऊँ। ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।